वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का। आज हम सीखने वाले हैं सूत्र निकलम से विभाजन संक्रिया। और सूत्र निकलम से विभाजन संक्रिया करने के लिए हमने लिए हैं कुछ एग्जांपल्स। ये एग्जांपल्स हमने इस प्रकार से चुने हैं कि इन एग्जांपल्स में से कुछ एग्जांपल्स ऐसे हैं जो सूत्र निकलम की परिस्थितियों के अंतर्गत हैं, इसलिए उन एग्जांपल्स को हम बहुत ही आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। और कुछ एग्जांपल्स ऐसे हैं जो परिस्थितियों से थोड़ा बाहर हैं। क्योंकि वो परिस्थितियों से बाहर है तो उन्हें सॉल्व करने में कठिनाई आती है। हमने बात की थी इस मामले में, तो वो कठिनाई क्यों आती है, कैसे आती है, वो भी आप समझ पाएंगे। और एक बंधन आज हम और तोड़ लेंगे। लोग कहते हैं कि ये जो सवाल आपकी बुक में दिए गए हैं केवल यही सवाल होंगे सूत्र निकलम से, दूसरे सवाल सूत्र निकलम से नहीं होते हैं। तो ये जो लास्ट वाले एग्जाम्पल हैं ये उनकी इस धारणा को गलत साबित कर देंगे कि वो सवाल नहीं होते हैं, क्योंकि सूत्र निकलम से हर सवाल हो सकता है। लेकिन हमने बात की थी कि परिस्थितियों के अंतर्गत जो सवाल है वो तो होंगे आसानी से, और परिस्थितियों से थोड़ा बाहर जो सवाल है उनको करने में हमें कठिनाई आती है। तो हम ऐसे सवाल भी लेने वाले हैं जिनमें हमें कठिनाई आएगी, ताकि हम सूत्र निकलम को समझ सकें बहुत अच्छे से। तो चलिए शुरू करते हैं सूत्र निकलम से विभाजन संक्रिया। लेते हैं पहला एग्जाम्पल। सूत्र निकलम से विभाजन संक्रिया करने के लिए हमें हमारी कॉपी में बनाने होंगे 3 खंड, और वो 3 खंड इस प्रकार से बनाएंगे जैसे हमने ये 2 लाइनें खींची तो 3 खंड बन गए। ये पहला खंड हो गया, ये दूसरा खंड हो गया और ये तीसरा खंड हो गया। यानी हमने इसके कर लिए 3 भाग। पहले भाग में हमेशा भाजक को लिखा जाता है। हमारे प्रश्न में भाजक कितना है? 8। तो हमने उस भाजक को यहां लिख दिया। अब इस तीसरे खंड की बात करते हैं। तो तीसरे खंड में हमारे भाज्य से उतने अंक लिखे जाते हैं, यानी कि जो भाज्य के अंक है उन अंकों में से उतने अंक यहां लिखे जाते हैं जितने शून्य हमारे आधार में होते हैं। यानी हमें सबसे पहले क्या देखना होगा कि हमारे इस सवाल को सॉल्व करने के लिए आधार क्या होगा। और आधार किसके बेस पे देखते हैं? भाजक के बेस पे। भाजक हमारा 8 है, तो ये 8 का आधार क्या होगा? आधार होते हैं हमारे 10, 100, 1000। तो हम देख रहे हैं कि 8 किसके करीब है? 10 के करीब। तो हमारा आधार क्या हुआ? 10। हम यहां नोट कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से दिख जाए। आधार कितना है? 10। अब आधार में जितने जीरो होते हैं उतने अंक हम तीसरे खंड में लिखते हैं। किसके? भाज्य के। आधार में जितने जीरो उतने अंक भाज्य के आप इस तीसरे खंड में लिख दीजिए। हमारा भाज्य क्या है? 311। तो 311 में एक जीरो है, इसलिए एक अंक लास्ट वाला, कौन सा? इकाई का, वो अंक हम यहां लिख देंगे। और वो अंक कितना है? 1, इसलिए हमने उसे यहां लिख दिया। यानी 311 में से जो लास्ट वाला अंक है वो हमने यहां लिख दिया। बचे कौन? 3 और 1 यानी 31। तो उसे आप इस मध्य खंड में लिख दीजिए। यानी शेष अंकों को इस बीच वाले खंड में लिख दिया जाता है। ये लीजिए, थोड़ा ढंग से बना देता हूं। अब हम क्या करेंगे, थोड़ा जगह छोड़कर हम नीचे ये लाइन इस तरह से खींच देंगे। अब इस लाइन को खींचने के बाद हम शुरू कर सकते हैं हमारी विभाजन संक्रिया। विभाजन संक्रिया शुरू करने से पहले हमें यह देखना होगा कि आपका जो भाजक है उस भाजक का परम मित्र अंक क्या है। परम मित्र अंक आधार के बेस पे देखा जाता है। कैसे? 2 अंक परम मित्र अंक कहलाते हैं यदि उन दोनों का योग क्या होता है? आधार होता है, यानी 10। तो 8 में क्या जोड़ूं तो मुझे 10 मिलेगा? 2 जोड़ने पर मिलेगा। यानी कि ये जो 2 है वो हमारा परम मित्र अंक है, और उसे हम लिख देंगे यहां पर। आप इसे पूरक अंक कह दीजिए या फिर परम मित्र अंक कह दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको इतना ध्यान रखना है कि यहां आपको परम मित्र अंक लिखना है। तो लीजिए, हमने वो अंक लिख दिया। अब अंक लिखने के बाद हमारी विभाजन संक्रिया कैसे पूरी होती है ढंग से समझ लीजिए। सबसे पहला काम हम ये करेंगे कि ये जो फर्स्ट डिजिट है उसे आप ऐसा का ऐसा नीचे उतार लीजिए। कहां? इस लाइन से नीचे। तो हमने इसे यहां लिख लिया। हर सवाल में आपको यही करना है कि पहले अंक को नीचे उतार लेना है एज इट इज। और उसके बाद क्या करेंगे? उसके बाद हम इस पूरक अंक यानी कि जो परम मित्र अंक है उस परम मित्र अंक से इसे गुणा करके यहां सामने लिखेंगे। किसमें? अगले अंकों के नीचे। किस प्रकार से? ऐसे जैसे 2 को अगर मैं 3 से गुणा करूंगा तो मुझे क्या प्राप्त होगा? 2 तिया 6। 6 को कहां लिखूंगा मैं? इसकी सिद्ध में लिख देंगे, लेकिन इसके नीचे नहीं लिखेंगे, इसके नीचे लिखेंगे, यानी कि सेकंड अंक जो है उसके नीचे। बस एक स्टेप पूरा हो गया। दूसरे स्टेप में आप क्या करने वाले हैं? आपको इन अंकों को जोड़ना है, और जोड़कर कहां लिखना है? नीचे। ये लीजिए, जोड़ के मैंने लिख दिया नीचे, क्योंकि 6 और 1 कितना होगा? 7। अब 7 को फिर से गुणा कीजिए और आगे लिखिए। तो साहब 7 को अगर 2 से गुणा करेंगे तो 7 दूनी 14। अब 14 को कहां लिखूंगा मैं? 14 को इससे जस्ट आगे। तो 1
और 4। आप देख रहे हैं कि ये 14 है, इस एक ही अंक के नीचे आएगा, कंफ्यूजन नहीं होना है आपको। 1 4 नहीं लिखना है, आपको क्या करना है, इस 14 को इस एक में जोड़ना है, यानी इस एक के नीचे ही लिखना है इस 14 को। क्लियर है? अब आप क्या करेंगे, इनको जोड़ेंगे, तो 14 और 1 15, इस 15 को लिख देंगे यहां पर। एक बात और याद रख लीजिए, आप इस पर भी ध्यान दीजिए कि जब यह आपका लास्ट अंक यहां आ जाता है, उसके बाद इन अंकों को केवल जोड़ा जाता है, गुणा नहीं किया जाता है। जैसे कि 15 से 2 को गुणा करके नहीं लिखना है, क्योंकि गुणा करने का काम यहीं तक होता है। यहां तक जो आपको अंक प्राप्त हुआ है उसी से हम केवल गुणा करेंगे। तो ये आपको अभी और सवाल लेंगे, उनमें ढंग से स्पष्ट हो जाएगा। हमारा ये जो सेक्शन होता है, जो दूसरा भाग है, ये होता है भागफल का। किसका होता है? भागफल का। और ये जो यहाँ खंड है, ये होता है शेषफल का। यानी यहाँ जो हमें 37 प्राप्त हुआ है, ये हमारा भागफल है, और ये जो 15 है वो हमारा शेषफल है। एक बात का आपको और ध्यान रखना होगा कि जब हमारा भाग हो जाए तो इस शेषफल को जरूर देखिए। कैसे देखिए? कि यहां हमारे पास सिर्फ उतने अंक होने चाहिए जितने आधार में 0 हैं, उससे ज्यादा नहीं। और दूसरी चीज और क्या, ये जो शेषफल है, आप जानते हैं कभी भी भाजक से बड़ा नहीं हो सकता। आप देख रहे हैं कि हमारा भाजक 8 है और शेषफल 15, तो 15 में तो और भाग जा सकता है, इसलिए हमें संक्रिया को थोड़ा आगे बढ़ाना होगा। और वो कैसे बढ़ाते हैं जरा देखिए। इस 15 में से ये 8 कितनी बार घट सकता है, यानी कितनी बार माइनस हो सकता है? हम देखें कि ये एक बार माइनस हो सकता है। एक तरीका तो है ये, और एक दूसरा तरीका और है जो मैं आपको बताऊंगा। पहले आप एक तरीके से सॉल्व कीजिए, फिर मैं दूसरा बताता हूं। इस भाजक को आपको इस शेषफल में से माइनस करना है और ये देखना कि ये कितनी बार माइनस हो सकता है। हम देख रहे हैं 8 एकम 8 और 8 दूनी 16। अगर 2 बार माइनस करें तो यहाँ 16 से ज्यादा होना चाहिए था, तो 2 बार तो माइनस हो नहीं सकता, केवल एक बार माइनस हो सकता है। तो इस 8 को यहाँ आप माइनस कर दीजिए, और ये माइनस होगा कितनी बार? एक बार, तो उस एक को आप लिख दीजिए यहां पर। इस तरह से अब आप क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ दीजिए। लीजिए, हम इनको जोड़ते हैं, तो 7 और 1 8, और ये 3, और यहां माइनस करने पर हमारे पास कितना बचा? 7। आप देख रहे हैं कि शेषफल आपके भाजक से कम है, और कम ही होना चाहिए। तो अब हमारी भाग संक्रिया पूरी हो गई, और ये जो आपको प्राप्त हुआ है ये आपका भागफल है, और ये जो है ये आपका शेषफल है। इस तरह से हम सूत्र निखिलम से विभाजन संक्रिया करते हैं। अब मैं आपको वो विधि बता रहा हूं कि यहां पर हम जो दूसरा मेथड यूज करते हैं वो कैसे करते हैं। तो देखिए, इसको तो करता हूं एक बार इरेज, और आपको समझा देता हूं कि किस प्रकार से किया जाता है। ये लीजिए, ये मैंने इसे इरेज कर दिया। अब आप देखिए कि किस प्रकार से इसे सॉल्व करेंगे। यदि हमारा शेषफल इस भाजक से ज्यादा है तो फिर क्या करेंगे आप, कि ये जो एक अंक है, क्यों? क्योंकि हमारे आधार में 1 0 है, तो यहाँ एक ही डिजिट होना चाहिए। अगर उसके अलावा ज्यादा डिजिट है तो उनको आप क्या करेंगे, यहां से हटाकर यहां लिखकर जोड़ देंगे। तो इस एक को हम यहां से हटा देंगे, यहां से एक हटेगा तो यहां आके ये जुड़ जाएगा। क्लियर है? अब आप क्या करेंगे, ये लाइन खींच देंगे और इसे आगे सॉल्व करेंगे। आगे कैसे सॉल्व करेंगे? इस एक से आप इस परम मित्र अंक को गुणा करके यहां लिखेंगे। तो एक को अगर मैं 2 से गुणा करूंगा तो 2, और अब इन्हें आप जोड़ देंगे, इधर भी जोड़ देंगे और इधर भी जोड़ देंगे। तो 7 और 1 8, ये 3, तो ये तो हो गया 38, और 5 और 2 7। आधार में 1 0, यहां एक अंक आ गया, और साथ में हम ये भी देख रहे हैं ये जो शेषफल है हमारे भाजक से ज्यादा नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारा भाग पूरा हो गया। और ये जो आपका 38 प्राप्त हुआ, ये तो है भागफल, और ये है आपका शेषफल। तो इस प्रकार हम सूत्र निकलम से भाग संक्रिया करते हैं। इस एग्जाम्पल को आपने समझा, और इसके बाद मैं और एग्जाम्पल लेता हूं ताकि आपको विधि बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। तो लेते हैं दूसरा एग्जाम्पल। हम देख रहे हैं कि हमें भाग देना है 10025 में, किसका? 88 का। तो सबसे पहले वही 3 खंड बनाएंगे। तो ये लीजिए, 3 खंड बनाते हैं। ये खंड बनने के बाद में सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, भाजक को। और भाजक कितना है हमारा? 88। इसके अलावा आधार कितना है कि साहब, आधार आप देख रहे हैं, आधार हमारा है 100, क्योंकि 88 किसके करीब है? 100 के करीब है, इसलिए हमारा आधार हो गया 100। अगर आधार 100 है तो फिर हमारा परम मित्र अंक क्या होगा? हमारा परम मित्र अंक होगा 12, क्योंकि 88 में अगर हम 12 जोड़ते हैं तो 100 प्राप्त होता है। तो परम मित्र अंक भी हमें मिल गया।
अब हम देखेंगे कि हमारे आधार में 2 जीरो है, तो हमारा जो भाज्य है उस भाज्य में से 2 अंक लिखेंगे यहाँ। कौन से? अंतिम 2 अंक, लास्ट वाले 2 अंक जो इकाई और दहाई के, वो अंक लिखेंगे यहाँ और बाकी लिखेंगे बीच में। तो क्या आएंगे यहाँ पर? यहाँ पर आएगा हमारा 2 और 5। क्लियर है? और बीच में जो अंक बचे वो कहाँ आएंगे? यहाँ, यानी शेष अंक हम कहाँ लिखेंगे? बीच में। क्लियर है? अब देते हैं हम भाग, और भाग देने से पहले क्या करना होगा? ये लाइन खींचनी होगी, याद है ना? तो ठीक है, भाग संक्रिया शुरू करते हैं। भाग संक्रिया शुरू करने के लिए सबसे पहले क्या करने वाले हैं हम? इस 1 को एज इट इज नीचे लिख देंगे, यहाँ भागफल जहां लिखते हैं वहां पे। अब क्या करेंगे आप? इस परम मित्र को यहां से गुणा करके यहां लिखेंगे। तो 1 से अगर मैं इस 1 को गुणा करता हूं तो मुझे मिलने वाला है 1, और 1 से अगर मैं इसे 2 को गुणा करता हूं तो मुझे मिलने वाला है 2। क्लियर है? अब क्या करूंगा? फिर से इसे जोड़ दूंगा। तो ये लीजिए, जोड़ने पर फिर से 1 मिला हमें। इस 1 को फिर से हम इससे गुणा करेंगे और यहां लिखेंगे। तो 1 को 1 से गुणा करूंगा तो 1 मिला, और इस 1 को इस 2 से गुणा करूंगा तो मुझे 2 मिला। क्लियर है? हर बार इससे 1 अंक को गुणा करके अगले अंक के नीचे हम लिखते हैं, जिस प्रकार से हमने यहां लिखा है। अब चलिए आगे, इनको फिर से जोड़िए। तो यहां आपको कितना मिल रहा है? 3। ये लीजिए, यहां हमें 3 मिला। तो अब इस 3 को इससे गुणा करके यहां लिख देंगे, और इसके बाद हमारी गुणा करने की प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी, क्योंकि अंतिम अंक को जोड़ दिया हमने मध्यखंड से। तो 3 को 1 से गुणा करूंगा तो मुझे मिलेगा 3। इसे जस्ट आगे लिखते हैं हम। इस स्तंभ में लिखा था, इस स्तंभ का योग आ गया, तो अब हम लिखने वाले हैं अगले स्तंभ के नीचे। तो अब 3 एकम 3 और 3 दूनी 6। इस तरह से ये हमारी विभाजन संक्रिया में गुणन का काम खत्म हुआ, और अब केवल जोड़ने का काम बचा है। तो इनको जोड़ लीजिए। 5 और 6 11, हासिल 1, 2 और 1 3, 4 5, 6 7 8, आपको प्राप्त हुआ 81। आप क्या देख रहे हैं कि भाजक से कम है हमारा शेषफल, और यही होना चाहिए। हमें ये देखना होगा हर बार कि ये जो शेषफल है इस भाजक से ज्यादा ना हो। साथ ही आधार में जितने जीरो हैं उतने ही अंक यहाँ होने चाहिए, और वो हैं। तो ये आपका क्या आ गया? भागफल और शेषफल। ये तो है आपका भागफल, और ये है आपका शेषफल। इस तरह से ये हमारी विभाजन संक्रिया पूरी हो गई। यहां पर हमें एक्स्ट्रा जोड़ने का काम नहीं मिला, कोई बात नहीं। ये सवाल क्योंकि इजीली सॉल्व हो सकता है, क्योंकि हमारी कंडीशंस को, हमारी परिस्थितियों को फॉलो करता है, इसलिए इस सवाल को हमने बहुत ही आसानी से कर लिया। और देख, हमें भाग देना है। अब हम भाग देंगे 879 का, किसमें? 21,015 में। तो सबसे पहले 3 खंड बना लेते हैं। ये लीजिए, ये हमारे 3 खंड बन गए। सबसे पहले भाजक को लिखते हैं 879। ये लीजिए, 879 हमने भाजक को लिखा, और भाजक को लिखने के साथ ही हम ये भी देख लें कि हमारा आधार कितना है। अब 879 है तो आधार कितना हो गया? 1000। तो आधार कितना है? 1000। अब आधार 1000 है तो फिर परम मित्र अंक भी साथ का साथ देख लीजिए। 1000 879 से कितना ज्यादा है, यानी 879 में मैं क्या जोड़ूं कि मुझे 1000 मिल जाए? तो आप देखेंगे 1 2 1, 121 अगर मैं इसमें जोड़ता हूं तो मुझे 1000 मिलते हैं। तो परम मित्र अंक क्या हुआ? 121। अब परम मित्र अंक हमने लिख लिया, तो अब हम लिखते हैं हमारे तीसरे खंड की एंट्री को। 21,015 में से यहां 3 जीरो है, तो 3 अंक लास्ट वाले कहां आएंगे? यहां। अब 21,015 में से 3 अंक कौन से हुए? 0 1 और 5। ये 3 अंक तो यहां आएंगे, और जो आपका 21 है वो आ जाएगा यहां पर। हो गया 21,015। तो जितने जीरो आधार में होते हैं उतने अंक हम तीसरे खंड में लिखते हैं। और ये खींच दी हमने लाइन, और शुरू करते हैं हमारी विभाजन संक्रिया। ये लीजिए, सबसे पहला काम है कि इस 2 को हम एज इट इज नीचे लिख लेंगे। अब इस 2 को इस पहले अंक से गुणा करके अगले कॉलम के नीचे लिखेंगे, तो 2 एकम 2। फिर इस 2 से इस 2 को गुणा करके लिखेंगे, उससे अगले वाले कॉलम के नीचे कितना आएगा? 2 दूनी 4। और इस 2 से इस 1 को गुणा करके लिखूंगा यहां, तो 2 एकम 2। कंटिन्यू आगे लिखते जाइए अपने स्तंभ के नीचे, एक बार गुणा करने पर जो अंक आपको प्राप्त होता है उसे। अब आप क्या करेंगे? इसको फिर से जोड़ेंगे, 2 और 1 3, और जोड़ने के बाद गुणा करेंगे इस 3 से इसको। किस प्रकार? जैसे 2 से किया ठीक उसी प्रकार। तो 3 एकम 3, और कहां लिखूंगा? यहां, क्योंकि यहां तो एंट्री बंद हो गई है। तो 3 एकम 3, 3 दूनी
6, 3 एकम 3, और हमारा काम हो गया पूरा, क्योंकि यहां ये लास्ट अंक इस खंड में मिल चुका है। तो अब हम आगे गुणा नहीं करेंगे, केवल जोड़ देंगे। तो लीजिए 5 और 3 8, 6 और 2 8 और 1 9, 4 और 3 7, ये ले। अब हम चेक कर लेते हैं, आधार में 3 जीरो, अंक 3 है, तो ये इससे बड़ा तो नहीं है, शेषफल हमारे भाजक से बड़ा नहीं है, इसलिए ये आंसर भी हमारा कंप्लीट हो गया। और ये क्या है आपका भागफल, और ये क्या है आपका शेषफल। तो आप देख रहे हैं कि यहां आपको भागफल प्राप्त होता है 23 और शेषफल प्राप्त होता है 798। एक बात आपको यहां मैं बता देना चाहूंगा कि ये जो सवाल हमने लिया है वो आपके ध्वजांक विधि का सवाल है। अगर आप अपनी बुक में देखेंगे तो ये सवाल ध्वजांक विधि से सॉल्व किया गया है, लेकिन हमने यहां इसलिए लिया है कि देखिए इस सवाल की परिस्थितियां ऐसी हैं जिन्हें आप सूत्र निकलम से बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। जब आप इसे ध्वजांक से सॉल्व करेंगे तो आपको इससे थोड़ा कठिन प्रतीत होगा। वो बात हम देखेंगे कब, जब इसको ध्वजांक विधि से सॉल्व करेंगे तब। लेकिन अभी आप सूत्र निखिलम को समझिए, और अब हम लेने वाले हैं थोड़ा हाई फाई एग्जाम्पल्स, जिन्हें आप समझकर ये समझेंगे कि वास्तव में सूत्र निकलम की परिस्थितियों में सूत्र निकलम बहुत अच्छे से काम करता है, और अगर हम परिस्थितियों से बाहर जाते हैं तो थोड़ा कठिनता होती है। कैसे, देखिए इन एग्जाम्पल्स। अगला एग्जाम्पल ये कह रहा है कि 98765 यानी कि 98,765 में हमें किसका भाग देना है, 87 का। तो सबसे पहले 3 खंड बनाते हैं और व्यवस्थित करते हैं हमारे अंकों को। खंड बनाने आपको आते हैं, आपको भाग देना है 87 से। आधार हमारा कितना है, लिख देते हैं, आधार हमारा है 100। आधार 100 है तो फिर परम मित्र अंक क्या होगा, परम मित्र अंक होगा हमारा 13। 13 हमारा परम मित्र अंक हो गया। और अब हम लिखते हैं मध्य खंड और तीसरे खंड में अंकों को, यानी दूसरे खंड और तीसरे खंड में अंकों को। तो दूसरे खंड में कौन कौन से अंक आएंगे, तीसरे खंड में कौन कौन से अंक आएंगे, आपको पता है आधार में 2 जीरो है, इसलिए लास्ट वाले 2 अंक तो आएंगे तीसरे खंड में और बाकी शेष अंक आएंगे यहां पर। तो लिख दें 9 8 7 6 5। 2 अंक लिख दिए हमने इधर और बाकी बचे हुए अंक लिख दिए हमने यहां। तो अब करते हैं सॉल्व। लीजिए सबसे पहला काम क्या होगा, ये तो खींच दी हमने लाइन, और लाइन खींचने के बाद इस पहले अंक को हम लिख देंगे यहां, और इस अंक को इनसे गुणा करके लिखेंगे यहां। तो 9 एकम 9 और 9 तिया 27। ये आपको नई चीज सीखने को मिल रही है, यानी नई सिचुएशन आपके सामने आई है कि 9 से अगर मैं 3 को गुणा करूंगा तो मुझे 2 डिजिट वाली संख्या मिल रही है। तो 2 डिजिट वाली संख्या को हम लिखेंगे इस प्रकार से, जैसे हमने लिखा इस एक अंक के नीचे, इसे आप आगे नहीं लेके जाएंगे। क्लियर है, क्योंकि यहां 2 अंक है तो यहां भी 2 ही अंकों के नीचे संख्या आएगी। ठीक है, अब आप इन्हें ऐड करेंगे। 8 और 9 कितने हो गए, 17। अब मैं 17 को यहां ऐसे तो नहीं लिख सकता, तो 17 को कैसे लिखेंगे जरा देखिए। ये तो आ जाएगा 7 यहां और 1 आएगा 9 के नीचे। क्लियर, आप ढंग से समझ लीजिए। 8 और 9 17, तो 17 को मैं लिखूंगा ऐसे, इकाई का अंक तो इसी के नीचे आएगा, लेकिन 17 का जो 1 है यानी दहाई वाला अंक है वो इस 9 के नीचे आएगा। क्लियर, अब आप चलिए आगे, और अब हम क्या करेंगे, इस 17 से गुणा करके यहां लिखेंगे, क्योंकि यही तो होता है, जो अगला अंक हमें मिलता है उससे, यानी अगली जो संख्या मिलती है उससे गुणा करके हम आगे लिखते हैं। तो 17 से मैं गुणा करूंगा 1 को और उसे लिखूंगा यहां, 17 एकम 17। तो 17 कहां लिखूंगा, ऐसे इस अंक के नीचे। फिर 17 को मैं 3 से गुणा करूंगा तो 17 3 51। अब 51 को कहां लिखूंगा, 51 को मैं लिखूंगा इस 6 के नीचे। क्लियर है, 5 के नीचे नहीं लिखूंगा, 6 के नीचे। ये आप देख रहे हैं कि ये अंक जो है वो इधर तो बढ़ सकते हैं लेकिन इधर नहीं बढ़ सकते, अननेसेसरी। क्लियर है, अभी आपके समझ में आ जाएगा, और नहीं समझ में आया तो एक एग्जांपल और लेंगे और क्लियर अच्छे से समझेंगे। अब जब हमने 17 को 13 से गुना करके यहां लिख दिया, तो अब हमें इन्हें जोड़ना है। तो जोड़िए, 7 कम 7 7 जोड़ो 7 या 21, यानी 21 का तो 1, फिर हाथ से लगी 2 और 2 4 और 1 5, तो 5 कहां लिखूंगा, यहां। जैसे हमने 17 को लिखा उसी प्रकार से हमने यहां 51 को भी लिख दिया। इस लाइन को आप नीचे और बढ़ा लीजिए क्योंकि इसकी जरूरत हमें है। अब क्या करेंगे, इस 51 को इससे गुणा करके यहां लिखेंगे। तो साहब 51 को अगर मैं 1 से गुणा करूंगा तो मुझे क्या मिलने वाला है, 51 ही मिलने वाला है। और 51 को जब 3 से गुणा करूंगा तो कितना मिल रहा है मुझे,
153। अब 153 को कहां लिखूंगा मैं? इसके नीचे। जिस प्रकार से हमने यहां 51 आने पर यहां लिखा, उसी प्रकार से इस 153 को भी हम यहां लिखेंगे। कैसे? कि 3 तो आ जाए यहां और 15 इसके नीचे काउंट आ जाएगा। ये जो 15 है वो इसके नीचे काउंट आ जाएगा। तो हम देखिए, ढंग से समझ लीजिए आप, ये जो 153 लिखा हुआ है, इसमें लास्ट वाला डिजिट यहां आ सकता है, क्योंकि अलग अलग खंड है। एक खंड से दूसरे खंड में इजीली नहीं कूदा जाता, सिस्टम से कूदा जाता है। तो इनको हम इसके नीचे लिख सकते हैं, जैसे हमने यहां लिखा उस प्रकार से। तो ये 15 कहां आ सकता है? ये 15 यहां आ सकता है। इसलिए मैं इसको यहां से हटा देता हूं और यहां केवल 3 को लिख देते हैं, ताकि जोड़ना आसान होगा। लीजिए, क्योंकि आपने अंतिम स्तंभ का जोड़ यहां कर लिया है, तो अब आपका गुणा करने का काम खत्म होता है और अब काम है हमारा इन्हें जोड़ने का। तो 5 और 3 कितना हो गया? 8। फिर क्या करेंगे? इनको जोड़ लेंगे। 6, 1, 7, 1, 8 और 5 13 का 3 हासिल 1, 5 और 5 10 और 1 11 और 1 12। हमें कितना मिला? 1238। अब आप इनको भी जोड़ लीजिए एक बार, ताकि भागफल भी थोड़ा क्लियर हो। ये 1 लिखा हमने यहां पर, 7 और 5 12 का 2 हासिल 1, तो 9 और 1 10 और 1 11। इस तरह से आपको यहां मिला 1121 और यहां मिला 1238, यानी 1238। हम ये देख रहे हैं कि यहां 2 जीरो हैं, तो यहां 2 ही डिजिट होने चाहिए। 2 डिजिट के अलावा हम ये भी देखते हैं कि जो 1238 है वो भाजक से ज्यादा है या कम है। ये तो देख रहे हैं बहुत ज्यादा है। तो देखिए, यहां भी आप वही सिचुएशन काम में ले सकते हैं। कौन सी? जो हमने पहले एग्जांपल में काम में ली थी। पहली बात आप ये देख सकते हैं कि इस 87 को हम 1238 में से कितनी बार घटा सकते हैं। कितनी बार मतलब एक बार घटाएंगे तो 87 माइनस होगा, दोबारा फिर 87, यानी कि इसको कितने से गुणा करके हम घटा सकते हैं। तो ये जरा सा आप समझ लीजिए। 87 को अगर मैं 10 से गुणा करूं, यानी कि 87 को 10 से गुणा करने पर 870 मिल सकता है। आपके यहां पर कितने? 1200। कितने बच गए? अगर मैं 800 को माइनस करता हूं तो 800, 200, 200, 400 करीबन मेरे पास एक्स्ट्रा है। तो 400 करीबन 3-4 बार मैं इसको और माइनस कर सकता हूं। तो 887 को मैं 4 बार और माइनस करूं तो कितना मिलेगा? 4 7 28 का 8 हासिल 2 और 8 चौक 32, 33 34। अगर जोड़ के देखूं तो 1238 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये 8 है, 7 और 4 11 का 1 हासिल 1, 8 1 9, 10 11 12, 1218। यस, इससे ज्यादा बार माइनस नहीं कर सकते। तो देखिए, एक तरीका तो है हमारा ये कि आप कैसे भी करके पता लगा लें कि इस 87 को हम इसमें से कितनी बार माइनस कर सकते हैं। आपने देखा 10 और 4 14 बार हम इसको माइनस कर सकते हैं। तो इस 14 को तो जोड़ दीजिए आप यहां पर, और 14 बार यानी कि 14 से बार इसे माइनस करोगे तो यहां कितना माइनस होगा? यानी इसको 14 से गुणा करने पर कितना आया? 1218। तो इसे आप यहां माइनस कर दीजिए और इसे यहां जोड़ दीजिए। तो लीजिए, जोड़ेंगे तो हम क्या मिलेगा? 4 और 1 5, 2 और 1 3, और यहां जोड़ने के लिए कुछ है नहीं तो 11 एज इट इज आ जाएगा। और यहां हमें माइनस करना है। 8 में से 8 गया 0, 3 में से 1 गया 2 और 12 में से 12 गया तो 0। यानी हम ये देख रहे हैं कि भागफल प्राप्त होता है हमें 1135 और शेषफल प्राप्त होता है हमें 20। समझ में आया आपके? देखिए, जब भी हमारा शेषफल भाजक से ज्यादा होता है, जब भी हमारा शेषफल भाजक से ज्यादा होता है, तो हमें यह प्रक्रिया करनी पड़ेगी। क्या करना पड़ेगा? 2 कंडीशंस हैं जिनके द्वारा आप इन्हें सॉल्व कर सकते हैं। एक तो ये कि आप इसमें से ये पता लगा लें कि आपके भाजक को आप कितनी बार माइनस कर सकते हैं। हमने ये देखा कि अगर 10 बार माइनस करता हूं तो 870 ही माइनस होगा। ये 1238 है, यानी कि मुझे और ज्यादा बार माइनस करना पड़ेगा। मैंने 4 बार और करके देखा तो 348, यानी कि टोटल हो गया 1218। मतलब क्या हो गया कि 14 बार अगर मैं माइनस करता हूं तो 1218 इसमें से माइनस हो जाएगा। तो माइनस हो रहा है ना, इसलिए हम क्या करते हैं कि उस 14 को तो लिखते हैं यहां पर, 14 बार माइनस किया उसको तो भागफल में जोड़ते हैं, और 14 बार यानी कि 14 से गुणा करने पर जो मान प्राप्त होता है उसे हम इस शेषफल में से माइनस करते हैं, क्योंकि यहां जोड़ दिया तो यहां घटाएंगे। तो ये घटाने पर हमें प्राप्त होता है 20 और यहां जोड़ने पर प्राप्त होता है 1135। तो ये तो है हमारा भागफल और ये है हमारा शेषफल। तो एक तरीका तो ये है शेषफल प्राप्त करने का। अब वो दूसरा तरीका क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूं, देख लीजिए। हमने हमारे पहले एग्जाम्पल में ये चीज समझी थी। क्या समझा था? कि आधार में जितने जीरो हैं उतने अंक यहां होने चाहिए। तो यहां कितने अंक ज्यादा हैं? ये 12 ज्यादा है,
तो इस 12 को यहां से हटाइए और यहां जोड़ दीजिए। 12 को यहां हम जोड़ेंगे तो साथ में एक काम और करना होता है कि इस 12 को इससे गुणा करके यहां लिख दीजिए। तो जब 12 को 13 से गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा, 12 इंटू 12 तो होता है 144, और एक बार और गुणा करेंगे तो 12, यानी कि आपको मिलने वाला है 156। तो आप क्या करेंगे, इस 156 को इसमें जोड़ देंगे, यानी इसे तो इधर जोड़ना है और इसे इधर जोड़ना है। थोड़ा सा डिफरेंस है, क्या किया हमने, जो एक्स्ट्रा डिजिट्स हैं, केवल 2 डिजिट हैं, जीरो यहाँ पर 2 हैं, तो यहाँ भी 2 ही अंक होने चाहिए, 2 डिजिट होने चाहिए। एक्स्ट्रा जो है उन्हें हम यहाँ लिखकर जोड़ देते हैं, और यहाँ जिन्हें लिखकर जोड़ते हैं तो उनको इस परम मित्र अंक से गुणा करके यहाँ लिखा जाता है। लिख दिया, अब जोड़ दीजिए। तो यहाँ कितना मिला आपको, 2 और 1 3, 2 और 1 3, और ये कितना है 1, ये कितना है 1। 8 6 14 का 4 हासिल 1, 3 और 1 4 और 5 9 और 1 का 1। अब आप देख रहे हैं कि 2 अंकों से ज्यादा, फिर ये यहाँ 1 है, यानी कि इस एक एक्स्ट्रा अंक को फिर यहां से हटाएंगे और इसमें जोड़ देंगे। ये काम कंटिन्यू तब तक चलता रहेगा जब तक हमें हमारा लास्ट में फाइनल जितना मिलना चाहिए, यानी कि इस भाजक से कम अंक या कम संख्या हमें यहां नहीं मिल जाती, तब तक ये प्रक्रिया ऐसे ही चलती रहेगी। तो इस 1 को हमने यहां लिखा तो इसको इससे गुणा करके हम यहां लिखेंगे। कितना, 1 को अगर मैं 13 से गुणा करूंगा तो कितना मिलने वाला है, 13। ठीक, अब आप फिर से जोड़िए, तो ये हो गया आपका 4, ये हो गया 3 1 1, और यहां कितना हुआ, 4 और 3 7, 9 और 1 10। फिर 2 अंकों से ज्यादा हो गया, फिर 2 अंकों से ज्यादा हो गया, तो इस 1 को यहां से फिर हटाइए, इसे आप यहां लिखिए और इस 1 को इससे गुणा करके फिर यहां जोड़ दीजिए। ये लीजिए 13। अब आप इस 13 को इस 7 में जोड़ेंगे तो आपको मिलने वाला है 20, और यहां मिलने वाला है, ये तो जानते हैं ना, 4 1 5 3 1 1। तो आपने देखा कि वही भागफल आपका फिर से प्राप्त हो गया, और ये रहा हमारा शेषफल। क्यों रुक गई हमारी भाग की प्रक्रिया, क्योंकि ये 20 2 डिजिट में है, क्योंकि 2 जीरो तो 2 अंक है और हमारे भाजक से भी कम है, तो हमारा भाग यहां हो जाता है पूरा। तो आपने समझा किस प्रकार से ये हमारा भाग अपने परिणाम तक पहुंचा। तो यहां जो आप देख रहे हैं उसके अनुसार आप अपने स्वविवेक से जो विधि यूज लेना चाहें वो ले सकते हैं। वैसे शुद्ध अगर हम कहें कि वैदिक विधि क्या है, तो वैदिक विधि शुद्ध रूप से यही है, लेकिन आपके सिलेबस में ऐसी नहीं दे रखी है, तो आपको केवल समझने के लिए एग्जाम्पल लिया है। आपको एग्जाम्पल अगर समझ में नहीं आया है तो एक एग्जाम्पल और लेते हैं और हम समझाते हैं कि वास्तविक परिस्थिति क्या हो सकती है। तो लीजिए अगला एग्जाम्पल और समझते हैं इसको भी कि ये कैसे सॉल्व होता है सूत्र निकलम से। और अगले एग्जाम्पल में हमें क्या दे रखा है, 23,754 में हमें भाग देना है 74 का। तो सबसे पहले 3 खंड, भाज्यक है हमारा 74, आधार कितना होगा 100। क्लियर है, ये बात मुझे समझाने की आवश्यकता नहीं है। कैसे, आधार 100 हो गया तो परम मित्र अंक 26। हमारा भाज्य क्या है, यहां 2 जीरो हैं तो 2 अंक तो आएंगे यहां लास्ट वाले, और बाकी शेष अंक आ जाएंगे हमारे बीच वाले खंड में, यानी कि दूसरे खंड में। तो 23,754 में से 5 4 तो आ जाएगा यहां, और 2 3 7 आ जाएगा यहां। क्लियर हो गया 23,754। अब आप भाग दीजिए, तो लीजिए सबसे पहले हमने खींच दी लाइन, पहला अंक ऐसा का ऐसा आ जाएगा, और अब इस 2 से मैं इसे गुणा करके लिखूंगा तो 2 दूनी 4 अगले स्तंभ में, और फिर 2 को 6 से गुणा करूंगा तो 2 6 12, ये भी अगले स्तंभ में। आपको पता है इस प्रकार से हमें यहां लिखना होगा। अब आप इन अंकों को जोड़कर यहां लिख देंगे, 4 और 3 7, और इस 7 को इनसे गुणा करके फिर से लिखेंगे आगे, तो 7 दूनी 14 तो आएगा यहां, और 7 6 42 आएगा यहां। क्लियर है, क्योंकि एक अंक से गुणा करने पर आपको 2 अंकों वाली संख्या मिल रही है, तो उसे एक स्तंभ में ही लिखना पड़ेगा, ये हमारी मजबूरी है। अब आप चलिए आगे इनको जोड़िए, तो इनको अगर हम जोड़ते हैं तो 4 और 2 6, 6 और 7 13 का 3 हासिल 1 2 3, ये लीजिए। इसको लिखेंगे हम ऐसे, क्योंकि अभी आपने समझा था ऐसे ही लिखेंगे हम, क्योंकि 2 डिजिट मिल रहे हैं। 4 और 2 6 और 7 13 का 3 हासिल 1, और ये 3 आपका आ गया यहां पर। तो अब आप इस 33 से गुणा करके लिखेंगे यहां पर, तो ये योग आपको प्राप्त हो चुका है, यानी इस स्तंभ में नहीं लिखना है, अब आगे लिखेंगे हम। तो 33 को अगर मैं 2 से गुणा करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा 66।
तो 33 को 2 से गुणा करने पर 66 मिला, वो तो आएगा यहाँ पर। और इस 33 को इस 6 से गुणा करने पर क्या मिलने वाला है, ये लीजिए 33 और 6 से गुणा करूंगा तो 36 18 का 8 हासिल 1, 36 18 1 19 यानी 198। तो 198 में से 8 तो लिख दूं मैं यहाँ पर क्योंकि ये यहाँ आएगा, और 1 और 9 को लिख देता हूँ यहाँ पर। अगर मेरे पास यहाँ जगह कम है तो थोड़ा साफ करके ढंग से लिख दूं। देखिए यहाँ आपका मिला 66 और ये आपका 198। यहाँ आप देख रहे हैं कि मैंने इसको नीचे क्यों लिख दिया, अजी यहाँ भी तो लिखा है ना, यहाँ जो लिखना था वो यहाँ लिखा है, तो उसी प्रकार से इसको व्यवस्थित करके हमने यहाँ लिखा है। ये व्यवस्थित करना आपको आ जाना चाहिए। भागफल का खंड अलग है और शेषफल का खंड अलग है, इसलिए यहाँ की व्यवस्था अलग है और यहाँ की व्यवस्था अलग है, दोनों को अलग अलग रखिए। 1 को हम इधर एंट्री नहीं दे सकते, इसी प्रकार से इस 3 को भी हम इधर एंट्री नहीं दे सकते थे। ये सीमा है, सीमा से ना तो इधर आ सकते हैं ना इधर जा सकते हैं। हर चीज अपने घर में रहेगी और अपनी जैसी व्यवस्था है उस व्यवस्था के अनुसार रहेगी। तो अब चलिए क्या करना है, अब जोड़ना है बस। तो इसे तो हटा दीजिए, 8 और 4 को जोड़ के लिखिए, 8 और 4 12 का 2 हासिल 1, 5 और 1 6, 7 8, 8 और 6 14 और 14 और 9 23, 14 और 9 23 का 3 हासिल 2, तो 2 और 4 6 और 6 12 और 1 13। इस तरह से आपको मिला 1332। अब देख रहे हैं हर बार शेषफल बहुत ज्यादा आता है। अजी तो परिस्थितियां भी तो नहीं है ना, ये बहुत ज्यादा डिफरेंस है, 100 से बहुत ज्यादा अंतर है यहाँ पर, और हमने कहा था कि ज्यादा नहीं होना चाहिए। देखिए हम समझ रहे हैं कि अगर हम परिस्थितियों से बाहर जाते हैं तो सवाल कैसे कठिन हो जाता है, इसलिए सूत्र निकलम अपनी परिस्थितियों में ही बहुत अच्छे से सॉल्व होता है। जैसे कि एग्जाम्पल आपने 2 नंबर और 3 नंबर देखा, बहुत इजीली सॉल्व हुआ। तो लीजिए देखते हैं आगे इस सवाल को। हमने जब इसे कर लिया ऐड, तो हमको इनको भी ऐड करना है। ये 3 का 3 आ गया, 7 और 3 10 का 0 हासिल 1 और यहां हो गया 3। अब क्या करेंगे, हम इसे एज इट इज लिख लीजिए। हम ये करेंगे कि 1332 में से ये 74 कितनी बार माइनस हो सकता है, ये हमें सोचना है। तो सोच के हम यहां डायरेक्ट एक ही स्टेप में सवाल कर सकते हैं और बाकी फिर आप वैदिक विधि यूज ले सकते हैं। तो मैं आपको दोनों ही बता रहा हूं। यहां भी देखिए 1332 में से हमें 74 माइनस करना है, तो अगर मैं 10 बार करता हूं तो मुझे मिलता है 740, जो कि इससे बहुत कम है। और देखिए अगर मैं 5 बार या 5 से ज्यादा लूं, क्योंकि 7 7 14, अब देख रहे हैं यहाँ पर कि ये लगभग दुगने के करीब है, यानी थोड़ा कम है, तो मैं 7 8 बार ले लेता हूं। 8 बार और गुणा करते हैं, तो यानी 8 से गुणा करते हैं, 8 चौक 32 का 2 हासिल 3, 8 7 56 और 3 कितना होता है 59। और जोड़ के देखें एक बार कितना मिल रहा है, 2 9 और 4 13 का 3 हासिल 1, 8 8 और 5 13। वाह, 1332 पूरा का पूरा ही मिल गया। यानी कि ये 18 बार माइनस हो सकता है। देखिए दोनों विधियां अपनी अपनी जगह अपनी सिचुएशन में काम करती है, आप दोनों को समझ लीजिए, जो आपको इजी लगे वो यहां सॉल्व कीजिए। तो यहां हम देख रहे हैं कि 18 बार अगर हम इसे माइनस करते हैं तो 1332 माइनस होता है और पूरा पूरा माइनस हो रहा है, तो यानी हम इसे 18 बार माइनस कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, इस 18 को तो हम यहां जोड़ देंगे और 18 से गुणा करने पर जो आया यानी 1332, इसे हम कर देंगे माइनस। तो ये माइनस करने पर तो बचेगा 0। 8 और 3 11 का 1 हासिल 1, 1 और 1 2, और ये कितना आ गया 3 का 3। हम देख रहे हैं कि भागफल तो मिला 321 और शेषफल कितना मिला 0। तो एक तरीका तो ये है, और दूसरे से भी सॉल्व करके बता देता हूं कि कैसे होगा। हम यहां देख रहे हैं क्या कि आधार में 2 जीरो है तो अंक होने चाहिए 2, तो 2 से ज्यादा जो एक्स्ट्रा अंक है उनको आप यहां से हटा दीजिए और यहां जोड़ दीजिए। तो 13 को यहां जोड़ दूंगा और यहां क्या लिखूंगा ये भी आपको पता होगा। इस 13 को इस 26 से गुणा करके हम यहां लिख देंगे। तो देखिए 13 छिक 78 का 8 हासिल कितने लगी 7, तो 13 दूनी 26। अब 26 और 7 कितना होता है, 26 और 7 होता है 33। तो ये लीजिए हमने लिखा यहां, और अब आप इनको जोड़ दीजिए और इनको भी जोड़ दीजिए। इनको जोड़ता हूं तो 3 और 3 6, 1 और ये 3। अब आप इनको जोड़िए, 8 और 2 10 का 0 हासिल 1, 3 और 3 6 और 1 7 और ये 3। आप देख रहे हैं 2 अंकों से फिर 1 अंक ज्यादा है, तो इसे यहां से हटाइए और यहां जोड़ दीजिए। यहां जोड़ने के साथ आपको एक काम और करना है। वो क्या करना है कि इस 3 से इसको गुणा करके यहां लिखना है। तो 3 छिंग 18, 18 का 8, ढंग से लिख दूं, 18 का 8 हासिल 1, तो 3 दूनी 6 और 1 7। इन्हें जोड़िए, 8 और 0 तो 8 आया, 7 और 7 14, और यहां 6 और 3 9 और ये 1 और ये 3।
फिर से एक ज्यादा आ गया, तो फिर से वही काम कीजिए, इस एक को यहां हटाइए और यहां जोड़िए, और इस एक से इसे गुणा करके यहां जोड़िए। 1 से 26 को गुणा करूंगा तो 26 ही मिलेगा। 8 और 6 14 का 4 हासिल 1, और यहां क्या देख रहे हैं 4 और 2 6 और 1 7 74, और यहां कितना हुआ 0 2 3 9 और 1 10 का 0 हासिल 1 और 1 2 और ये 3 320। फिर आप देख रहे हैं अंक तो 2 ही है, 2 जीरो है तो डिजिट तो 2 है, लेकिन ये हमारे भाजक के बराबर है। यानी वही बात फिर आ गई क्या कि ये भाजक यहां एक बार माइनस हो सकता है, तो एक बार माइनस हो सकता है, तो इस 74 को यहां माइनस कीजिए और इस एक को यहां जोड़िए, तो हमें क्या मिला 321, और यहां क्या मिला 0। तो ये 321 हमारा भागफल है और 0 हमारा शेषफल है। आपको यहां जो नीचे दोनों विधियों में से जो विधि अच्छी लगे वो आप यूज कर सकते हैं। और इस तरह से आपने देखा कि कठिन सवाल भी सूत्र निकलम से सॉल्व होते हैं, लेकिन इन्हें सॉल्व करने की आपको आवश्यकता नहीं है। हमने इन्हें समझने के लिए लिया है कि अगर सूत्र निकलम को अपनी परिस्थितियों में यूज किया जाता है तो वो बहुत ही आसानी से सवाल सॉल्व करती है, और अगर परिस्थितियों से थोड़ा बाहर जाया जाता है तो फिर वहां हमें कठिनता देखनी पड़ती है, और पसीने तो आएंगे ही। अगर इतने कठिन सवाल सॉल्व करेंगे तो होगी ना दिक्कत। इसलिए ऐसे सवालों को आप सूत्र निकलम से मत कीजिए। ये सवाल हमारे ध्वजांक विधि से करने के लिए हैं और वहां इजीली सॉल्व हो सकते हैं। तो वैदिक गणित जो हमें सिखाना चाहती है, हमें वही सीखना है। क्या अपनी परिस्थितियों में सूत्र निकलम और सूत्र परावर्त योजित को यूज कीजिए, और बाकी कंडीशंस में आप ध्वजांक विधि का यूज कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, और तब हम सॉल्व करेंगे सूत्र परावर्त योजित। बाय।